एसएससी जीडी 2025 बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि भैया इस साल कट ऑफ क्या रहेगा, क्या पिछले 2024 की तरह रहेगा या जो हर साल एकदम से बढ़ता है 25-30 नंबर वैसे रहेगा। देखो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इस बार जिस हिसाब से एग्ज़ाम दिया, स्टार्टिंग के जो 2-3 दिन थे उस टाइम इजी आया था थोड़ा, जिस हिसाब से मैंने एग्ज़ाम को देखा था इतना टफ नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा था ये यार ये तो कहीं हमने पहले पढ़ा हुआ है, पहले एग्ज़ाम दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। पर आप फिक्र मत करिए, जो 2-3 पहले शिफ्ट आए मुझे पता उनके नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे नॉर्मलाइजेशन में, नीचे आ जाएंगे आपके लेवल, क्योंकि जो पेपर होता है उन्होंने एक हिसाब से रखना होता है। ये थोड़ी ना आधों को ईजी दिया आधों को टफ, ये बराबर करना होता है। नॉर्मलाइजेशन से लेवल बराबर हो जाएगा। इसमें बढ़ भी सकते कम भी, कोई भरोसा नहीं, वो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट में किस तरह एग्ज़ाम आया था। ठीक है, वो एवरेज के हिसाब से होता है, वो कुछ फार्मूला यूज़ करते हैं एसएससी वाले। कट ऑफ बिल्कुल लो जाएगा, इतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा। आप ये समझ लो अगर आपने 2024 में एग्ज़ाम दिया था, जितने मार्क्स लाए थे, अगर आपको लगता है इस साल में कम क्वेश्चन कर पाया हूँ तो आप समझ लो कट ऑफ भी बिल्कुल लो जाएगा। ऐसा नहीं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना कट ऑफ आएगा। कोई सारों की यही हालत है, जितने भी अभी तक कैंडिडेट मुझे मिले सब कह रहे हैं कि हमने उतने मतलब नहीं कर पाया जिस हिसाब से हमने 2024 में किया था, या जिस हिसाब से मैंने पहले ही कहा था जब लास्ट ईयर मैंने कहा इतना कट ऑफ जा रहा है तो डेफिनेटली अब एसएससी कुछ करेगा कि टफ एग्ज़ाम दे देगा। मैंने सबको बोला भी था कैंडिडेट को, मेरे यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाला हुआ मैंने। उस कमेंट के उस वीडियो के नीचे बहुत सारों ने कमेंट किए थे, भैया आपको नहीं पता, आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आप भगवान हो क्या, आप चेयरमैन हो क्या, ये हो। देखो भाई हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, मुझे पहले पता था जब यूपी में 160 में से 160 कट ऑफ गया सिर्फ एसएफ का, तो मैं समझ गया। मैंने कहा भाई अब एसएससी पलटी मारेगा। एसएससी कब मारता है मुझे पता है, ये आप अब इस साल जिस हिसाब से कट ऑफ जाएगा वो समझ आए, अगले साल भी टफ ही आना है मुझे पता है। इसी तरह उल्टे क्वेश्चन पूछेगा, आप तैयार करके क्या जाते हो कि महाराणा प्रताप किससे हारा था, पर वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आज तक क्वेश्चनों में आया ही नहीं है, सबसे टफ, जिसका नाम ही नहीं, मतलब बहुत एक नॉर्मल इंसान का नाम पूछ लेगा, वो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसी तरह पूछ रहा है मुझे पता, वो आगे सेम ऐसे ही पूछेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल न्यू कैंडिडेट आ रहे हैं, ओल्ड भी जा रहे हैं, जो नहीं क्वालिफाई कर पाते वो निकलते जाते, बट कंपटीशन बढ़ रहा है। सब कैंडिडेट को पता चल रहा है मेडिकल किस तरह पास करना, फिजिकल। अब जैसे मैं सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कितने कैंडिडेट मैंने पास कराए थे 2024 में जो छोटी छोटी गलतियों से बाहर आ गए थे, क्रूशियल डेट से आधों को बाहर कर दिया था, उनकी क्रूशियल डेट ठीक करा के अंदर भिजवाया था। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहेंगी। यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्ज़ाम भी पढ़ाने वाले आजकल ऑनलाइन आ गए, बहुत कम फीस लेते हैं, सब लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन, है ना। ऑफलाइन तो बहुत ज़्यादा होती थी फीस, ऑनलाइन अब पढ़ाते हैं, बहुत कंपटीशन तो बढ़ रहा है भाई। कट ऑफ कम जाएगा इस साल का, अब बिल्कुल भी फिक्र मत करना। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि मैंने यार बहुत कम क्वेश्चन किए 2024 में ज़्यादा किया था, फिक्र मत करो, सब ने ऐसे किए हैं, कोई वो उन्होंने हाई नहीं किया, उन्होंने तो इतने भी नहीं कर पाए। पर कोशिश करो जितने आते हैं उतने करना। अगर जिनके अभी एग्ज़ाम बाकी है, जिन्होंने दे दिया है, तो भाई आप फिज़िकल की तैयारी करो। फिज़िकल का बहुत ही लो कट ऑफ जाएगा, मुझे पता है बहुत लो जाएगा। 2024 में जितना गया था उससे भी मुझे लगता है 1-2 नंबर नीचे जाएगा। आप तैयारी करो, फिज़िकल की तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे गर्मी आ जाएगी। अगर गर्मियों में फिर रनिंग स्टार्टिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, एक ही दिन दौड़ोगे बेहोश हो जाओगे, बोलोगे अब नहीं मन कर रहा है। अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी है, इस वक्त से शुरू करोगे, आपका लेवल बन जाएगा, ठीक है। मैं टिप्स देता रहूँगा रनिंग का। कोई कह रहा था नौकनी, देखो भाई नौकनी तो आप पहले रनिंग करो, जैसे वेट आपका थोड़ा लूज़ होता है डेफिनेटली आपकी नौकनी ठीक हो जाएगी। नौकनी भी ईजी ठीक हो जाती है, 1 महीने की एक्सरसाइज होती है। अगर मेरे अंडर मैंने एक ग्रुप बनवाना है जिसमें मैंने 50 लड़कों को रखना है, अगर वो फॉलो करते हैं मेरे ट्रिक्स, में डेफिनेटली गारंटी देता हूँ वो 50 के 50 फिज़िकल में पास करवा दूंगा मैं उनको किसी भी तरीके से। मुझे पता है किस तरह इसको पास करना होता है। पर अगर आप ऐसे हो कि आपने सोचा मैं पहले अग्निवीर था, अग्निवीर में मैंने वो 1600 मीटर रनिंग तो 4 मिनट में निकाल दी, और एसएससी जीडी की 5 किलोमीटर की रनिंग तो मैं ऐसे निकाल दूंगा, तो इन गलतफहमियों में मत रहना, ठीक है। मैं अपने साथ मैंने बहुत अग्निवीरों को देखा, एक भी पास नहीं हुआ था। जब मेरा ग्रुप निकला था एक भी पास नहीं हुआ था। ये एसएससी जीडी की रनिंग है, इधर लॉन्ग रन दौड़ना है, स्टेमिना लॉन्ग का होना चाहिए। ये नहीं कि वो एकदम वाला 5 मिनट 10 मिनट दौड़ने पड़े तो फट गई, वैसे वाली रनिंग नहीं है यहाँ पे भाई। एक ही पेस रखना है, आपकी बॉडी पूरी रुई की तरह नरम होनी चाहिए, थकने वाले मसल होने ही नहीं चाहिए बॉडी में, वो उस तरह रगड़े से ठीक होते हैं। उस चीज़ के टिप्स मेरे को पता है, मैं देता रहूँगा यूट्यूब पे। फिर भी अगर किसी ने जुड़ना है मेरे साथ तो कमेंट करते रहना, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ ये कैंडिडेट है इतने, फिर मैं ग्रुप बनाता हूँ एक, जिसमें मैं आपको अपने पर्सनल गाइडेंस एंड टाइम टेबल के हिसाब से पूरा समझाता रहूँगा। फिज़िकल की गारंटी मैं देता हूँ, मेडिकल में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ में, क्रूशियल डेट ऐसी चीज़ है तो ठीक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट है ना भाई, करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।